एक ना दर्जी था और वो बहुत ज़्यादा कामयाब था। उसने बहुत पैसा कमाया और सब लोग उससे पूछा करते थे कि आखिर आपकी कामयाबी का राज क्या है। तो उसने कहा कि जब जो मैं मरूंगा ना तो उससे एक दिन पहले या आखिरी दिन ना मैं आपको अपनी कामयाबी का राज बताऊंगा। अब सब लोग जो थे वो शहर के इंतज़ार करने लगे कब वो आखिर वो अपनी जायज़ दुनिया से तो हम इससे इसकी कामयाबी का राज पूछें। आखिर अल्लाह अल्लाह करके ना वो जो दिन आ ही गया और वो उसने कहा कि मेरी कामयाबी का राज है कि सुई में धागा जब भी डाला जाए ना तो वो एक गिट्स से ज़्यादा ना हो। धागा जितना छोटा होगा उतनी ही जो है ना वो साफ़ और अच्छी सिलाई होगी। कामयाब ज़िंदगी में कामयाब लोगों की ऐसी ही छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं। तो आज मैं आपको चंद माह में कामयाब कैसे हो सकते हैं, शानदार ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं, तो ऐसी ही टिप्स आपको बताऊंगी ताकि आप कामयाब हो जाए। ये मेरी टिप्स नहीं है बल्कि ये वो उन कामयाब लोगों की टिप्स हैं जो खुद भी इन पर अमल करते रहे और मैं भी इन पर अमल कर रही हूँ। और जो है ना फिर क्या होगा कि आप भी कामयाब हो सकते हैं इन टिप्स पर अमल करके। आजकल का जो सबसे बड़ा मसला है ना वो है स्ट्रेस। तो हम स्ट्रेस से किस तरह बच सकते हैं। अमेरिका में क्या होता है कि जब भी कोई वबा फैलती है कि बीमारी आती है ना तो वो सबसे पहले इस स्ट्रेस को कोई ना कोई नाम दे देते हैं। तो वो फिर उनके अंदर क्या होता है कि उनको पता चल जाता है कि ये जो स्ट्रेस है ये परेशानी है तो इससे हमने बचना है। तो और फिर इसी स्ट्रेस को इस जो भी होती है ना परेशानी को एक नाम दे के ना उसी से उसको बुलाते हैं और इस आफत से लड़ने की फिर उनके अंदर ना ताकत पैदा हो जाती है। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ। अब आप अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी परेशानी को सोचें क्या है, आप उसको देते हैं कोई नाम, बुलेट या गोली का। तो अब आप खुद सोचें कि जब कोई गोली आपकी तरफ आ रही होगी तो आप क्या करेंगे। यकीनन मेक श्योर आप उससे बचने की कोशिश करेंगे। तो जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम या कोई भी स्ट्रेस चल रहा है ना उसको आप समझें कि ये बुलेट है, ये गोली है और आपने इससे बचना है। यकीन करें आप इससे बच जाएंगे। नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 2 क्या है हमारी टिप। हम अपनी बुरी आदत को कैसे छोड़ सकते हैं। सबसे बुरी आदत क्या होती है कि जैसे कि आपने खाना खाना छोड़ना है, आपने चाहना है कि आप वो मोटापे को कम करें तो आप एक ही एक्सरसाइज करनी होगी। आपने गर्दन को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं हिलाना है। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये आपने एक्सरसाइज कब करनी है। जब कोई आपसे कहेगा ना कि आप क्या खाएंगे तो बस आपका जवाब ना की सूरत में गर्दन हिला देनी है। तो गर्दन को आपने ज़रा सा ना में नो में हिला देना है और आपने बहुत जो है ना ये वाली एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है। और आप ना चीज़ों के नाम रख देने हैं कि जैसे कि चीनी को आप उसका नाम रख दें मीठा जहर, आटे को शुगर रख दें, घी को कोलेस्ट्रॉल का नाम दे दें, चाय को सफ़ेद मोर, नमक को हार्ट अटैक कहना शुरू कर दें। आपको खुद बहुत पता चल जाएगा इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। बिलीव मी आपकी जो 80% हैबिट है ना वो चेंज हो जाएगी। अब बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ कि अगर आप अपनी बुरी आदतों को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है। हर वो चीज़ जो हमारे हाथ के फासले पर होती है ना हम बड़ी आसानी से वो हमारी हैबिट बन जाती है। हम जो है ना जैसे कि मोबाइल है वो हमारी हैबिट बन चुका है। हम हर टाइम उसको इस्तेमाल करते रहते हैं और वो हमारे हाथ के फासले पर रखी होती है। कोई भी चीज़ होती है जो हमारी आदत बन जाती है। मोबाइल हमारे हाथ के फासले पर होता है और वो हमारी आदत बन चुका है। जैसे कि आप अपनी कोई आदत बनाना चाहते हैं, आप जैसे किताब पढ़ना चाहते हैं, आप किताब को अपने हाथ के फासले पर रखें और मोबाइल को अपने से दूर रखें। तो जहाँ आप सोते हैं ना वहाँ पर किताब आपके साइड टेबल पे रखिए और सामने पढ़िए ताकि आपको उठाने में आसानी हो। और मोबाइल को आप अपनी दूर पहुँच से दूर रखें, दस्तरस से भी दूर रखें। ना आपके हाथ वहाँ पहुँचेगा ना आपका क्या कहते हैं जो है ना आदत बनेगी। फॉर एग्जाम्पल एक और बात बताती हैं। जैसे सिगरेट कम करना चाहते हैं तो सिगरेट की डब्बी खरीदना बंद कर दें। अगर आपको सिगरेट की तलब हो भी रही है ना तो बस दूर की दुकान पे जाके बस एक सिगरेट पी लें और वापस आ जाए और यकीन करें आपकी सिगरेट की आदत जो है वो कम हो जाएगी। इसी तरह नंबर 4 टिप्स की तरफ चलते हैं। अगर आप एंग्जाइटी और टेंशन का शिकार हैं तो अपने काम को डायरी में लिख लिया करें। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हम मामूली से मामूली या छोटे से छोटा काम भी होता है ना वो हमारे जहन में अटक जाता है। तो जिसकी वजह से ना हमें एंग्जाइटी टेंशन ये सब कुछ होना शुरू हो जाता है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने ये काम करना कब है। वही यही वजह है कि हमारा जो दिमाग है ना सिंपल सी बात है कि वो जो चीज़ें जो होती हैं ना वो हमारे दिमाग में ना अटक जाती हैं, स्टक हो जाती हैं। तो
माइंड की जो कैपेसिटी है ना, वो ज़्यादा चीज़ें जितनी ज़्यादा ठोंसते जाएंगे ना, उतना ही हमारा दिमाग, हमारा जहन जो है वो परेशान होता चला जाता है। यही चीज़ एंग्जाइटी खिलाती है। तो अगर आप अपनी मेमोरी को थोड़ा सा कम करें, आप अपने दिमाग की परेशानियों को थोड़ा शिफ्ट करना शुरू कर दें, तो आप क्या करें कि आप ना डायरी पे लिखना शुरू कर दें, तो वो सारे जो स्ट्रेस परेशानी है वो डायरी पे कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके अलावा एक और तरीका है कि आप वॉक करना शुरू कर दें। वॉक से भी आपकी जो टेंशन है ना वो ख़त्म हो जाती है। 12 मिनट के अंदर अंदर आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। अब नंबर 5 के, जब आपको गुस्सा आता है ना, तो आप खुद को सज़ा देने की सोचें। अब आप कि अपने साथ ना कोई सज़ा नथी कर लें। आप सोचें कि बस जब भी मुझे गुस्सा आए ना, तो मैंने 10 किलोमीटर पैदल चलना है, मैंने पहाड़ पर चढ़ना है, मैंने हाइकिंग करनी है, मैंने 10 लोगों को खाना खिलाना है, मैंने घर के कपड़े धोने हैं, मैंने घर वालों के साथ मिलकर खाना बनाना है। इस किस्म की कोई भी जो है ना, आपने अपने आप को सज़ा देनी है। तो इससे क्या होगा कि आपका गुस्सा दिन ब दिन कम होना शुरू हो जाएगा। आप वो काम तो नहीं करेंगे, आप बल्कि अपने गुस्से को कम करना शुरू हो जाएंगे, बल्कि आपका बिलीव में आपका गुस्सा 0 हो जाएगा। नंबर 6, अक्सर लोगों को नमाज़ पढ़ने को दिल नहीं चाहता। उन्हें क्या होता है कि वो जो है ना नमाज़ पढ़ते ही नहीं हैं। तो मैं उन्हें सजेस्ट करूँगी कि आप बावज़ू रहना शुरू कर दें। जब आप बावज़ू रहेंगे ना, तो खुद बहुत नमाजी बन जाएंगे। नमाज में जो सबसे मुश्किल काम होता है ना, वो वज़ू करना होता है। 90% लोगों को ना नमाज इसी वजह से नहीं पढ़ी जाती कि उनसे वज़ू नहीं होता। जब आप वज़ू की आदत डाल लेंगे तो खुद बहुत जो है ना वो नमाज़ पढ़ने को दिल जाएगा। एक और बात है कि जैसे कि एक बच्चा स्कूल नहीं जाता, आप खूबसूरत सा उसे बैग ले दें, कापियाँ ले दें, पेंसिल, कलरफुल पेंसिल ले दें। और फिर ये होता है कि जो बच्चा है ना वो स्कूल वो चीज़ें दिखाने खातिर जाएगा ज़रूर। ये इंसान की नफ्सियात में है कि इसके पास कोई भी चीज़ अच्छी हो ना, वो दूसरों को दिखाना चाहता है, वो दूसरों को रिप्रेजेंट करना चाहता है कि बस जो भी इसके पास अच्छी चीज़ है वो कोई ना कोई देखे। तो जब आप बच्चों को रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ लेकर देंगे, तो वो इंशाल्लाह ताला वो स्कूल जाएगा और वो उसका स्कूल में दिल लग जाएगा। अच्छा जी, कामयाबी की 7वीं सीढ़ी क्या है? अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ करें। बस एक आदत अपने अंदर डाल दें कि रात को उस वक्त तक ना लेटें जब तक आप ये सोच ना लें कि आपने अपने दिन का आगाज़ कहाँ से और कैसे करना है। आप यकीन कीजिए कामयाबी की सड़क पर आ जाएंगे आप। हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आधा दिन जो है ना वो सोचने में गुजार देते हैं और आधा दिन सोकर गुजारते हैं। चनाचे जब अगला आधा दिन शुरू होता है तो उनकी प्लानिंग में काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो होता है ना वो दिन का वो ज़ाया हो चुका होता है। तो बस अगले दिन का फैसला आपने आज रात से ही शुरू कर दें, आपकी ज़िंदगी जो है ना वो बदल जाएगी। 8वीं टिप क्या है, 8वीं सीढ़ी क्या है? घर और कश्ती अंदर के पानी से डूबती हैं। अगर आप कश्ती के बाहर कितना ही पानी क्यों ना हो, समंदर भी क्यों ना हो ना, वो नहीं डूबेगी। ख़ानदान के बाहर भी कितने मसाइल होंगे ना, क्राइसिस होंगे, उससे आपका ख़ानदान जो होगा ना वो ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर ख़ानदान के अंदर यूनिटी नहीं है तो ख़ानदान तबाह हो जाएगा। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है, ख़ानदान के अंदर पानी ना आने दें, कश्ती के अंदर पानी ना आए, कश्ती भी चलती रहे, आपका ख़ानदान भी चलता रहे। तो ये आपके अपने हाथ में है। नंबर 9 टिप क्या है? आपने लोहा देखा होगा, ये वो मेटल है जिससे इंसान जो है ना, जिसने इंसान को सिविलाइज्ड किया है। अगर हमारी ज़िंदगी से लोहा निकल जाए ना, तो हम पत्थर की ज़िंदगी में चले जाएंगे। आप इस मजबूत मेटल का कमाल देखेंगे, इसको कोई भी नहीं तोड़ सकता। कोई भी, ये जब भी मार खाता है अपने ही जंग से मार खाता है। यानी कि जब इसको जंग लगता है ये खुद ही खोखला होना शुरू हो जाता है, तो इसका वजूद ही इसको खा जाता है, तो वही इसको नुकसान पहुंचाता है। आपको कोई नहीं हरा सकता, कोई डैमेज नहीं कर सकता जब तक आप खुद डैमेज ना हो, खुद परेशान ना हो, खुद सुस्ती ना छोड़ें, खुद टेंशन ना छोड़ें, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश ना करें। तो आप अपने आप को खुद को जंग से महफूज कर लें। आप कुछ ना कुछ करें ताकि आप लोहे से भी ज़्यादा मजबूत हो जाएं। 10वीं और आखिरी टिप क्या है? आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके बच्चे हैं। फ़र्ज़ करें आपने ज़िंदगी में बहुत से पैसे कमाए, बहुत कुछ किया, लेकिन अगर आपने अपने बच्चों के ऊपर कुछ नहीं ना किया इन्वेस्ट, तो फिर आपकी ज़िंदगी बेकार है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई प्लाट बनाया और उसकी बुनियाद नहीं अच्छी रखी तो कोई फ़ायदा नहीं। कोई इमारत बना रहे हैं, उसकी बुनियाद नहीं अच्छी होगी तो वो इमारत अच्छी नहीं बन सकेगी। जैसे कि आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद आप क्या कहते हैं उसका सरमाया लगाते हैं, हिसाब किताब लगाते हैं, इसमें कितना पैसा लगेगा, कितना का माल आएगा, क्या हमारी मतलब वो क्राइटेरिया होगा इस सारे बिज़नेस को करने। एक टीम बनाते हैं हम बाकायदा तौर पे, और कितनी उसकी नोक पलक कितना सारा कुछ करते हैं। लेकिन फिर आप इन सब चीज़ों में ना बिज़नेस भी आप कर लेते हैं, आप प्लाट भी अच्छा ख़रीद लेते हैं, आप क्या कहते हैं
इमारत भी इसके ऊपर अच्छी सी खड़ी कर देते हैं। लेकिन आप जो सबसे बड़ी चीज़ इग्नोर कर जाते हैं ना, वो आप आपके अपने बच्चे हैं। आपने अपने बच्चों को इग्नोर नहीं करना, उनकी परवरिश की तरफ ध्यान देना है, उनके ऊपर इन्वेस्ट करना है, उनको पानी देना है एक पौधे की तरह से। एक पौधे को, छोटे से पौधे को पानी दिया जाता है और खाद दी जाती है और उसको दिन ब दिन वो बढ़ता चला जाता है हमारी तवज्जो, हमारी केयर से। तो इसी तरह इन बच्चों को भी तवज्जो और केयर की ज़रूरत है। तो अगर आप इन बच्चों पर इन्वेस्ट करेंगे तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, वो औलाद की होती है। तो इनके ऊपर इन्वेस्ट करें, इनको टाइम दें, इनकी तालीम की तरफ तवज्जो दें, इनके दीनी मसाइल की तरफ तवज्जो दें, इनको कुरान पाक और दीन के मसाइल सिखाएं, इनको अच्छे और बुरे की पहचान करवाएं, ताकि जो कुछ आज आपने कमाया है कल को ये संभाल सकें, ये उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाएं, ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। आपका जितना हिस्सा है वो सारा उस बच्चे के पास ही जाएगा, आपके बच्चों के पास ही जाएगा। तो उन बच्चों पे अच्छा इन्वेस्ट करें ताकि आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो संभाल सकें। ठीक है, तो ये अच्छा, यहाँ पर ना आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास कोई ज़मीनी जायदाद, दौलत, कारोबार वगैरह कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है जो हम अपने बच्चों को दे सकें। देखिए, ये चीज़ मैं हर एक बात जो होती है ना वो अपने लिहाज से सोचनी चाहिए कि जैसे बेहतरीन परवरिश तो हर वालिदैन दे सकते हैं ना, यानी कि उनको एक अच्छा इंसान बनाना, उनको अच्छे मैनर्स सिखाना, उनको ज़िंदगी में अच्छे और बुरे हालात का मुकाबला करना सिखाना और उनको दीन की तरफ राग़िब करना, ये तो हर वालिदैन के हाथ में है ना। तो ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। वो पैसे की सूरत में भी हो सकती है, इखलाकियात की सूरत में भी हो सकती है। ये दोनों आपने उनको प्रोवाइड करनी है बच्चों को, ताकि वो कल के माशरे का अच्छा इंसान बन सके और आपके हर यानी कि जो है ना अप्स एंड डाउन में काम आ सके। तो होपफुली आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो सबसे पहले मिल जाएं। और कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी कामयाबी की सीढ़ी आप के अंदर पहले से मौजूद थी या अब आपको ज़्यादा अच्छी लगी वो टिप, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।